गांव चंद्रपुर की काली रातें हमेशा डरावनी होती थी, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हर तरफ अजीब सन्नाटा था, हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मांस की। गांव के लोग इस रात जल्दी सो जाते थे क्योंकि आज खूनी मांडे का दिन था। रवि, समीर और अजय, तीनों दोस्त पुराने किले के खंडहर में जाने की योजना बना रहे थे। लोग कहते थे कि वहां रात में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन ये तीनों इसे अफवाह समझते थे। डरने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ घूम कर आएंगे और सबको साबित कर देंगे कि ये सब बकवास है, रवि ने हंसते हुए कहा। समीर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन दोस्तों के मजाक उड़ाने के डर से वो भी तैयार हो गया। किले का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर घुप्पा अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की टॉर्च से रास्ता दिख रहा था। अचानक किले के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। यह कौन रो रहा है? अजय ने फुसफुसाते हुए कहा। कोई नहीं, हवा के साथ आवाज गूंज रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, रवि ने जवाब दिया। वे आगे बढ़े तो दीवारों पर सूखे खून के निशान दिखे। तभी समीर की नजर एक पुराने जले हुए लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। चलो इसे खोलते हैं। अजय ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से तेज ठंडी हवा निकली और टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। दरवाजे के अंदर एक पुराना हवन कुंड था, जिसके चारों ओर बच्चों की कटीफटी लाशें पड़ी थी। सबके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। अचानक हवा में किसी के चलने की आहट हुई। तीनों दोस्त बिल्कुल जड़ हो गए। यहाँ से निकलते हैं, समीर ने घबराकर कहा। जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। तभी एक अजीब सी खरखराती आवाज आई। तुम लोग बच नहीं सकते, खूनी मांडे आ चुका है। अचानक सामने अंधेरे से एक छायादार आकृति निकली। उसका शरीर जला हुआ था, उसकी आंखें खून से लाल और नाखून किसी जानवर से भी बड़े थे। भागो, अजय चिल्लाया और तीनों दरवाजे की तरफ दौड़े। लेकिन तभी वो आकृति जमीन पर घिसटती हुई अजय के पैर पकड़ ली और उसे घसीटकर अंधेरे में ले गई। बचाओ, मुझे बचाओ! लेकिन अगले ही पल उसकी चीखें बंद हो गईं। सिर्फ खून की छींटें उड़ी और दीवारें लाल हो गईं। अब सिर्फ रवि और समीर बचे थे। दोनों हांफते हुए एक बंद खिड़की के पास पहुंचे। हमें यहाँ से कूदना होगा, रवि बोला। जैसे ही वे खिड़की से बाहर झांके, नीचे कीचड़ में सड़े हुए इंसानी कंकाल दिखे। तभी पीछे से भारी सांसों की आवाज आई। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। खूनी मांडे उसके पीछे खड़ा था। उसका शरीर धीरे धीरे अंधेरे में पिघल रहा था, लेकिन उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। तुम मेरे जंगल में आए, अब मेरी तरह सड़ोगे। रवि और समीर ने एक साथ खिड़की से छलांग लगा दी। दोनों कीचड़ में गिरे और हड़बड़ाकर भागने लगे। गांव अब कुछ ही दूरी पर था, लेकिन तभी समीर अचानक जमीन में धंसने लगा। रवि, कुछ खींच रहा है। रवि ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नीचे से कंकाल के हाथ निकलकर समीर को अंदर खींचने लगे। रवि, रवि, भाग जा! समीर की चीखते चीखते आंखें सफेद पड़ गईं और उसका शरीर मिट्टी में समा गया। अब सिर्फ रवि बचा था। रवि जैसे तैसे गांव पहुंचा और सीधे मंदिर की तरफ भागा। पंडित जी, बचाइए! पंडित जी पहले से ही जाग रहे थे, जैसे उन्हें सब पता था। उन्होंने रवि के माथे पर भस्म लगाई और कहा, खूनी मांडे का शाप सिर्फ एक रात तक रहता है। अगर तुम सुबह तक जिंदा रहे तो बच जाओगे। लेकिन तभी मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। बाहर तेज हवा चलने लगी। रवि ने देखा, मांडे मंदिर के दरवाजे पर था। उसका चेहरा पिघल रहा था, उसकी आंखें सफेद हो गई थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। मांडे जमीन पर तड़पने लगा, उसकी त्वचा जलने लगी। रवि, आंखें बंद करो। रवि ने जैसे ही आंखें बंद की, एक जोरदार चीख के साथ खूनी मांडे जलकर राख बन गया। सूरज निकल चुका था। रवि मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो गांव के लोग उसके चारों ओर खड़े थे। तू जिंदा है? वो मांडे तुझे मार क्यों नहीं पाया? पंडित जी ने कहा। क्योंकि यह उसकी आखिरी रात थी।
सालों पहले इसी दिन मांडे को जलाया गया था और वो हर साल सिर्फ एक रात के लिए लौटता था। लेकिन अब नहीं। रवि ने गांव के लोगों को समीर और अजय की मौत के बारे में बताया। गांव वालों ने किले को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं जिस दिन कोई उस किले का दरवाजा खोलेगा, खूनी मांडे फिर लौटेगा।